भागलपुर में अब गंगा को गंदे नालों से राहत मिलने वाली है। दरअसल नमामि गंगे परियोजना के तहत भागलपुर में 45 एमएलडी क्षमता वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। साहबगंज में बने इस अत्याधुनिक प्लांट का निरीक्षण नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और बुडको के अधिकारी राजेश कुमार ने किया। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने इसे नमामि गंगे की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के बाद भागलपुर इस योजना का अहम केंद्र बनकर उभरा है। फिलहाल सुरलोक कॉलोनी, अलीगंज और टीएमबीयू पंपिंग स्टेशन से आने वाला गंदा नाली का पानी अब सीधे गंगा में नहीं जाएगा। यह पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कई चरणों से होकर गुजरेगा, जहां ठोस कचरे को अलग किया जाएगा और फिर सूक्ष्म जीवों की मदद से पानी को शुद्ध किया जाएगा। 15 फरवरी तक प्लांट की लैब पूरी तरह चालू हो जाएगी, जिसके बाद पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी। इस प्लांट के शुरू होने से शहर में बदबू, मच्छर और बीमारियों पर भी नियंत्रण होगा। आने वाले दिनों में भागलपुर के अन्य पंपिंग स्टेशनों को भी इस प्लांट से जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि प्लांट से निकलने वाले कचरे से मीथेन गैस बनाई जाएगी, जिससे करीब 300 केवीए बिजली का उत्पादन होगा और उसी से प्लांट का संचालन किया जाएगा। मेयर ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। भागलपुर के लिए यह सिर्फ एक प्लांट नहीं, बल्कि गंगा की स्वच्छता और शहर के स्वस्थ भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। ये हमारे भागलपुर शहर में नमामि गंगे के तहत एसटीपी का निर्माण कराया जा रहा है बुडको के द्वारा, और ये अंतिम पड़ाव पे है। और इसकी खासियत है कि शहर का जितना वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके और सही करके उसको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे हमारी माँ गंगा दूषित नहीं होंगी। और उसका जो वेस्ट है, ट्रीटमेंट करने के बाद जो वेस्ट बचता है, उसका ऐसा यहाँ पे यंत्र लगा हुआ है कि उससे खाद भी बनेगा और बिजली भी उससे उत्पन्न होगी। और उस बिजली से जितने भी यहाँ के मशीनरी हैं वो सब उसी बिजली से चालू रहेगा। भागलपुर में इंटरमीडिएट की गणित परीक्षा ने छात्रों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली में गणित की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। भागलपुर के मोक्षदा इंटर स्तरीय गर्ल्स हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकली छात्राओं के चेहरे खिले हुए नजर आए। छात्राओं का कहना है कि परीक्षा से पहले गणित को लेकर मन में काफी डर था, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र हाथ में आया, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ गया। परीक्षार्थियों के मुताबिक प्रश्न पत्र आसान था, अधिकतर सवाल सीधे, स्पष्ट और सिलेबस से जुड़े हुए थे। इसी वजह से उन्होंने बिना घबराहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे। अच्छा गया, इजी पेपर था, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था और मेरा एक्स्ट्रा में था, तो फिर हम ज्यादा रिवीजन नहीं, तो 70 कितना मार्क्स आने की तैयारी है? ठीक है मेरी। हार्ड भी लगा मैथ का सवाल? सब इजी था। इजी था। एग्जाम कैसा? अच्छा गया। सब क्वेश्चन पत्र कैसे थे? प्रश्न पत्र अच्छे थे, सिलेबस से आए, सारा हो गया। इजी था, हार्ड था? इजी था, लॉन्ग थोड़ा हार्ड था, हो गया। भागलपुर से इस वक्त गर्व और सम्मान से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले एक वीर सपूत का अपने ही शहर में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। दरअसल भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अरुण कुमार जैसे ही सेवानिवृत्ति के बाद सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, पूरा स्टेशन परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। कारगिल युद्ध, अनंतनाग और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम सैन्य अभियानों में अपनी वीरता का परिचय दे चुके लेफ्टिनेंट अरुण कुमार के सम्मान में सैनिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। स्वागत के लिए दर्जनों घोड़ों के साथ लोगों का स्टेशन पहुंचना इस आयोजन को और भी भव्य और ऐतिहासिक बना गया। हर कोई अपने इस वीर सपूत की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आया। इस मौके पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अरुण कुमार ने कहा कि उन्हें 30 वर्षों तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका मिशन जारी रहेगा और अब वे समाज सेवा के जरिए देश के लिए योगदान देते रहेंगे। सुल्तानगंज स्टेशन पर हुआ यह भव्य स्वागत न सिर्फ एक सैनिक के सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि देश अपने वीर जवानों को कभी नहीं भूलता। आज मैं 30 साल 30 दिन नौकरी किया हूँ
और जो भी ऑपरेशन हुआ मैंने उसमें अटेंड किया हूँ, चाहे वो अनंतनाग वाला हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, कारगिल की लड़ाई हो, मैंने सभी अटेंड किया और मैंने उसमें पूरा पार्टिसिपेट लिया हूँ। और मैं बहुत आज खुश हूँ जो कि मैं बिल्कुल सही सलामत अपने देश को, अपने गांव को, अपने शहर सुल्तानगंज में लौट के आया हूँ। इससे मुझे ज़्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती जो कि आज आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर एक महिला, गोद में नवजात बच्चा और आंखों में मौत का फैसला। दरअसल महिला गंगा में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी वहां पहुंचे डायल 112 के दरोगा सिकंदर कुमार। ड्यूटी पर जाते वक्त दरोगा की नजर उस महिला पर पड़ी। एक पल भी गवाए बिना उन्होंने गाड़ी रोकी, महिला से बात की, उसे हिम्मत दी और पूरी मजबूती से उसे रेलिंग से पीछे खींच लिया। सिर्फ 37 सेकंड और 2 जिंदगियां मौत के मुंह में जाने से बच गई। गोद में मासूम पूरी तरह सुरक्षित रहा और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दरोगा सिकंदर कुमार की सूझबूझ और साहस की सराहना की। फिलहाल महिला ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन इतना जरूर है कि विक्रमशिला सेतु पर आज वर्दी ने फरिश्ते का रूप ले लिया। भागलपुर में अब डाक विभाग भी डिजिटल युग में पूरी तरह कदम रखने जा रहा है। बिहार के भागलपुर में डाक विभाग में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत डाक विभाग अब फाइलों को कागज से नहीं, डिजिटल सिस्टम के जरिए निपटाएगा। ईस्टर्न जोन बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने बताया कि उनके नेतृत्व में ईस्ट जोन के 1 दर्जन से अधिक जिलों के पोस्ट ऑफिस मुख्यालय ई ऑफिस के तहत काम करेंगे। यह प्रक्रिया फरवरी महीने के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। ई ऑफिस लागू होने से कामकाज में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों के डिजिटल निपटारे से समय की भी बड़ी बचत होगी। इसी के साथ भागलपुर के लिए एक और बड़ी सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। भागलपुर से चलंत पासपोर्ट वैन सेवा शुरू की जा रही है। पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने बताया कि हाल ही में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जेएनजी पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई है। छात्रों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए अब मोबाइल पासपोर्ट वैन सीधे कॉलेज परिसर में पहुंचेगी, जहां पासपोर्ट से जुड़े आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जा सकेंगी। पोस्ट ऑफिस जो है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में खोला गया है और उसका चारों ओर से स्वागत हो रहा है, सभी छात्र वर्ग की तरफ से स्वागत हो रहा है। वहाँ पर पासपोर्ट बड़ी संख्या में सैकड़ों छात्रों को बनाया जाना है, जिसकी मांग हुई है और उसके लिए हम मोबाइल पासपोर्ट वैन का अभी वहाँ पर लगाएंगे, एक मेला लगाएंगे, पासपोर्ट मेला, जिसमें मोबाइल पासपोर्ट वैन जो है वो आरपीओ के द्वारा प्रदान किया जाएगा और सारे छात्रों का पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। भागलपुर में फर्जी शपथ पत्र और अवैध भूमि नामांतरण के बहुचर्चित मामले में अब पुलिस की कार्यशैली पर उंगलियां उठने लगी है। यह मामला एक ऐसी महिला से जुड़ा है जिसे कागजों में जिंदा दिखाकर फर्जी शपथ पत्र के जरिए जमीन का दाखिल खारिज करा लिया गया। इस संबंध में जगदीशपुर थाना कांड संख्या 3/26 के सूचक सैयद इनामुद्दीन ने पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच, एसआईटी के गठन और अभियुक्तों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि सदर एसडीओ के आदेश पर 4 जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मुख्य अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम सहित अन्य संलिप्त लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सूचक का आरोप है कि 21 जनवरी को पुलिस अभियुक्त के घर पहुंची, लेकिन बिना चिकित्सीय जांच के बीमारी का हवाला मानकर लौट गई। वहीं 30 जनवरी को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित अभियुक्त के आवास पर जब पुलिस पहुंची तो अभियुक्त ने कोर्ट का नो कॉर्सिव एक्शन आदेश दिखाकर गिरफ्तारी टाल दी। सूचक ने इस मामले में जान माल की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आशंका जताई है और सुरक्षा न मिलने का आरोप लगाया है। हालांकि आईजी विवेक कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जिम्मेदारी सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह को सौंपने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस संगठित फर्जीवाड़े में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी या फिर यह मामला कागजों में ही उलझ कर रह जाएगा। जगदीशपुर थाना में कांड संख्या 326 दर्ज हुआ था, उसका मैं सूचक हूँ और आज मैं आईजी साहब से इसलिए मिलने आया था क्योंकि इस केस में लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। करीब 1 महीना बीत गया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस मामले में जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा ने भी प्रधान सचिव और डीएम को सख्त निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
पुलिस की लापरवाही हमको नजर आ रही है, जिसकी शिकायत मैंने आज सर से की है और एसआईटी गठन करने की मांग की है। भागलपुर से इस वक्त बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां जोगसर थाना क्षेत्र के बुढ़ानाथ मोहल्ले में एक विवाहिता ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला बुढ़ानाथ स्थित मथुरा घोष लेन का है, जहां ईपीएफ ऑफिस में गार्ड अक्षत कुमार उर्फ छोटू की पत्नी प्रियंका कुमारी ने आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में सबको फंदे से उतारा। पुलिस को मृतका के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पति पत्नी के बीच अनबन की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रियंका का कमरा खुला हुआ था और कमरे से होकर सीढ़ी छत की ओर जाती है, जहां वह साड़ी के टुकड़ों से बने फंदे से झूलती मिली। सिटी डीएसपी 2 अजय कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। पुलिस ने देर शाम सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे प्रियंका के 6 महीने के बेटे के लगातार रोने के बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। जब प्रियंका की ननद और चचेरा देवर कमरे की ओर पहुंचे तो उन्होंने प्रियंका को फंदे से झूलता देखा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। जोगसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई है। एक महिला के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली थी, मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे थाने के द्वारा विजिट किया गया है। एफएसएल की टीम भी पूरा जांच की है, अभी मैं भी आके देखा हूँ। अक्षय कुमार नाम का व्यक्ति है, उसकी पत्नी के द्वारा सुसाइड किया गया है। सभी बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं कि उसके पीछे क्या कारण है। 1 साल पहले शादी हुई थी, इसके बाद की पुष्टि हुई है। घटना सर, हम लोग तो घर में थे, वो लोग पता ना क्या बात है, उसका माँ बाप रात में माँ थी साथ में, क्या गुदर गप की है। उसके बाद हम बोले भी कि रुक जाइए, नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो बोले नहीं रहिएगा, नहीं रहोगी ना तो रुको, मम्मी है ना, चले जाना तुम रहना। उसका मम्मी बोली नहीं, हम कहाँ लेके जाएंगे, नहीं रखेंगे, हाँ रहेगी, मरेगी हरेगी, यहीं मरेगी। हम बोले कि ठीक है, हम आ रहे हैं, तब आप जाइएगा। इतने में हम गए तारीख करने के लिए सर, यहाँ